बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासर यासीन और कुछ अहम खबरें इस गुजारिश के साथ के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको ये बताएं कि आज जम्मू कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में आज इंतखाबात का सिलसिला मुनक्कद किया गया और अवाम की जानिब से अदम दिलचस्पी अपनी इंतहा पर थी। पोलिंग स्टेशन वीरान थे और आपको ये बताएं कि मीरपुर डिवीजन में आम इंतखाबात को ये इनकाद है वो मजाक बनकर रह गया। अवाम की जानिब से अदम दिलचस्पी का मुजाहरा, जबकि नक्याल में पोलिंग स्टेशन पर तसादुम के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस जाम बहक हो गए, जबकि 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों के दरमियान तसादुम जो है वो नक्याल के गाँव धेरी में पेश आया, जहां दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए और कशीदगी में इजाफे के सबब फायरिंग हुई, जिसमें मुख्तार यूनुस फायरिंग का निशाना बनते हुए जान की बाजी हार गए, जबकि 3 लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं। आपको ये बताएं कि वाकये के बाद इलाके में सख्त कशीदगी पाई जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नॉन लीगी उम्मीदवार सरदार उमैर नईम पर असला की नुमाइश और लोगों को हरासा करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। जबकि आपको ये बताएं कि टर्न आउट न होने की वजह से और इंतहाई कम टर्न आउट की वजह से सियासी जमातों के शदीद इसरार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ आजाद कश्मीर ने पोलिंग के वक्त में 1 घंटे का इजाफा किया है। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की जानिब से भी इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान उठा दिए गए हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि इंतखाबात में अवामी एतमाद का फुकदान बेनकाब हो गया। पोलिंग स्टेशन वीरान है और अवाम हजारों की तादाद में अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर है। तहरीक इंसाफ पहले इंतखाबात का बाइकाट कर चुकी, अवाम की अदम दिलचस्पी के बायस इंतखाबात में जाना जमहूरी अमल नहीं, इंतखाबात पर सवालिया निशान उठ गए हैं। जबकि आपको रावलाकोट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से आगाह करते हुए ये बताएं कि आज लॉन्ग मार्च का ऐलान था और मीरपुर, कोटली और दीगर शहरों से जो हजारों की तादाद में लोग थे वो रावलाकोट जमा हो चुके हैं और अब ये काफिला जो है वो दरेक से रावलाकोट शहर की जानिब रवाना हो चुका है और लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। एक तरफ मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन हो रहे हैं और एक तरफ पुंछ डिवीजन से जो काफिले हैं वो लॉन्ग मार्च की सूरत में मुजफ्फराबाद की जानिब गामजन है, जबकि मुजफ्फराबाद में इलेक्शन का जो ऐलान है वो 2 अगस्त को किया गया है। अब देखा जाएगा कि क्या लॉन्ग मार्च के शुरा को उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करके या कोई दरमियाना रास्ता निकाल कर मुजफ्फराबाद डिवीजन में होने वाले इंतखाबात को उनका इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया जाएगा या ये सूरत हाल मुतवातर तसादुम की जानिब जाएगी। आपको खिते की सूरत हाल से आगाह करते हुए ये बताएं कि अमेरिका और ईरान के माबैन जो कशीदगी थी उसका सिलसिला किसी हद तक थम गया है और ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी, जंग के इख्तिताम का फैसला ईरान करेगा। जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो अमेरिका को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। जबकि उर्दन की फौज ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए हैं, जबकि यूक्रेन के सदर ने रूस पर एक बड़ा संगीन इल्जाम आयद करते हुए ये कहा है कि अमरीकी अड्डों की जो खुफिया मालूमात हैं वो रूस ईरान को दे रहा है, जिसके बदौलत ईरान अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान की जानिब से भी सख्त मौकफ अपनाते हुए ये कहा गया है कि आइंदा अगर हमला हुआ तो इसका जवाब पहले से कई गुना सख्त होगा। आबनाए हरमज से भी पासदारान इंकलाबात ने 6 बहरी जहाजों को वापस भेज दिया है, जबकि पेंटागन ने यह इतराफ किया कि जंग में 18 अमरीकी फौजी हलाक, जबकि जख्मियों की तादाद 624 तक पहुंच गई है। जबकि पेंटागन की जारी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जंग में 4 अमरीकी फौजी जो हैं वो लापता हैं और इस रिपोर्ट के बाद अमरीका में नई हलचल पैदा हो गई है। आपको ये बताएं कि अमेरिका की जानिब से मलेशिया को भी दबाने का सिलसिला जो है और एक खबर सामने आई है, जिसमें अमेरिका की जानिब से इसराइल के जो उसको तस्लीम करने के लिए मलेशिया का जो सफीर है अमेरिका में उन्हें तलब किया गया और वज़ारत ख़ारजा अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा में उनको तलब करके उनको इसराइल के तस्लीम करने के हवाले से दबाव डाला गया। लेकिन आपको ये बताएं कि मलेशिया के सफीर ने अपने मुल्क का मौक़िफ़ वाज़ेह किया और अमरीकी हुकाम पर उन्होंने ये वाज़ेह करते हुए कहा कि मलेशिया उन मुमालिक में से है जिसके इसराइल के साथ किसी किस्म के सफारती तल्लुकात नहीं है और मलेशिया जो है वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मलेशिया के मौक़िफ़ में किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी किस हद तक मराहत हासिल है ये भी आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपको ये बताएं कि हालिया अरसे में एक बिल पेश हुआ था मराहत में इजाफे का और मराहत को बहाली के लिए और उसको मजीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था एक बिल के जरिए। उसमें आपको ये बताएं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों जो है वो गिरफ्तारी से मुस्तस्ना होंगे, उनके घर पर पुलिस छापा नहीं मार सकेगी,
सरकारी कामों के लिए हेलीकॉप्टर दस्तयाब होगा, जबकि स्पीकर 3 गाड़ियां, जबकि डिप्टी स्पीकर 2 गाड़ियां रख सकेंगे। उसके साथ आपको ये बताएं कि बैरून ममालिक के जो सफर होंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और उनकी फैमिली के, उनके बीवी बच्चों के, उसकी अदायगी भी हुकूमत करेगी। पिशावर हाई कोर्ट ने नादरा का एक हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया और एक बड़ा फैसला कर दिया। आपको ये बताएं कि नादरा की जानिब से कायदे आजम नामी शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया और उन्हें अफगानिस्तान डिपोर्ट करने का जो है वो फैसला किया गया। लेकिन पिशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील ने ये कहा कि मेरा जो मोक्कल है वो एक कारोबारी शख्सियत है, वो पाकिस्तानी शहरी है और आप को ये बताएं कि वो पाकिस्तान और दुबई में कारोबार करता है। नादरा ने उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया, हालांकि वो पाकिस्तानी शहरी है। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के सबब उसे सफरी मुश्किलात का सामना है और अदालत ने शहरी को जो है नादरा के वेरिफिकेशन सेंटर जो है वो पेश होने की हिदायत करते हुए नादरा को शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक करने और शहरी को फौरी रिपोर्ट करने से भी मना कर दिया है।